ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको हम समझ लेते हैं। उसने हमसे ये बोला है कि अ कंपनी टेक्स ऑर्डर्स ऑफ आइटम्स एंड डिलीवर देम। ठीक है। पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स delivered on different days of second week out of the total number of orders received on the last day, that is Sunday of the first week। ठीक है। इस पाई चार्ट में आपके पास डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स आपके डिलीवर हुए मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को। ठीक है। आउट ऑफ द टोटल जो ऑर्डर रिसीव हुए कब? संडे को, जो कि लास्ट डे था इससे प्रीवियस वीक का। ठीक है। एंड लाइन चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ आइटम्स रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर ऑन अ डे आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड टिल प्रीवियस डे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे। ठीक है। और लाइन चार्ट आपके पास क्या शो कर रहा है कि कितने परसेंटेज ऑफ आइटम्स जो कि रिटर्न हुए किसी एक दिन में। जैसे कि ट्यूसडे को 20% आइटम्स आपके रिटर्न हो गए आउट ऑफ द टोटल डिलीवरी जो कि मंडे तक हुई थी। ठीक है। मंडे तक जितनी भी डिलीवरी हुई थी उसका 20% आपके पास क्या हो गया, वो वापस हो गया। इसी तरीके से अगर मैं वेडनेसडे का निकालना चाहता हूँ तो ट्यूसडे तक जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स डिलीवर हो गए, ठीक है, उसका कितना परसेंटेज? 24% रिटर्न हो गया वेडनेसडे को। ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? उसके आगे उसने क्या बोला है? आइटम्स आर ओनली रिटर्न ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ डिलीवरी ऑफ दैट आइटम। अगर कोई एक आइटम डिलीवर होता है जैसे कि वेडनेसडे को, ठीक है, तो वो सिर्फ थर्सडे को ही रिटर्न हो सकता है, उसके अलावा नहीं होगा। फाइन। उसके नो आइटम वॉज डिलीवर्ड और रिटर्न ऑन द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट वीक, दैट इज संडे। मतलब क्या, जिस दिन ऑर्डर लिए गए उस दिन कोई भी आपके पास ऑर्डर डिलीवर या फिर रिसीव या फिर रिटर्न नहीं हुआ। ठीक है। उसके नंबर ऑफ आइटम्स दैट वर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे बट नॉट रिटर्न वॉज इतना। ठीक है। उसने बात करी कि जो आइटम्स आपके पास फ्राइडे को डिलीवर हुए बट वो रिटर्न नहीं हुए, उनकी वैल्यू ये दी हुई है। तो यहाँ से हमारे पास इन जो भी हमारे पास डिग्रीज और परसेंटेजेस में वैल्यू, उनकी वैल्यू को हम एक्चुअल वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे इसके थ्रू। ठीक है। वो करना कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो उसने बोला नंबर ऑफ आइटम्स दैट वर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे। तो देखो, फ्राइडे को अगर हम देखें तो इन सबको मैं मानकर चलता हूँ ये आपके पास डिग्रीज में ही सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है। तो 90 डिग्री आपके पास टोटल आइटम्स क्या हुए, वो डिलीवर हुए। ठीक है। अब इसमें से कितने आइटम्स आपके रिटर्न नहीं हुए वो हम कैसे निकाल सकते हैं? सैटरडे को जितने भी आइटम्स आपके रिटर्न हुए, अगर हम यहाँ पर बात करें सैटरडे को, देखो आपके पास कितना है? 12% है ना। तो यहाँ पर आपके पास 12% ऑफ जितने भी आइटम्स आपके फ्राइडे तक डिलीवर हुए थे। फ्राइडे तक कितने डिलीवर हुए थे आप कैसे निकाल सकते हो? हम एक काम कर सकते हैं ना, इन सब की जो टोटल वैल्यू है वो 360 डिग्री के बराबर होगी। तो अगर मैं 360 डिग्री में से 54 को, मतलब जितने आइटम्स आपके डिलीवर हुए कब? सैटरडे को, उसको सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास 306 क्या आ जाएगा? इतने आइटम्स आपके डिलीवर हुए होंगे फ्राइडे तक। तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ कि आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स जो कि रिटर्न हुए सैटरडे को, अभी जो आइटम आपके रिटर्न हुए वो कौन से आइटम्स होंगे? जो फ्राइडे को डिलीवर हुए थे, है ना। तो ये आपके पास आइटम्स कौन से आ जाएंगे? 306 का 12%, राइट। तो अगर मुझे निकालना है कि फ्राइडे को ऐसे कितने आइटम्स थे जो कि डिलीवर तो हुए बट वो रिटर्न नहीं आए, तो वो कैसे निकालेंगे हम? 90 में से अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं तो, है ना, ये आपके पास 3 टाइम्स गया, 25 टाइम्स गया, मतलब 90 माइनस 819 डिवाइडेड बाय कितना देगा? 25। ठीक है। ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा? ये आपके पास हो गया 1332/25 आएगा। ठीक है। ये आपके पास आइटम्स आए जो कि डिलीवर तो हुए थे फ्राइडे को बट वो रिटर्न नहीं हुए। इसका मतलब इसकी वैल्यू 3552 के बराबर होगी। ठीक है। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? ये आपके पास जाएगा 3552 डिवाइडेड बाई 1332 इंटू 25 के। तो यहाँ से हम अब सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर पाएंगे।
ठीक है, बस इस वैल्यू को दिमाग में रखिएगा। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा कैंसिल आउट होगा नहीं, तो इसको इस तरीके से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसी पर बेस्ड अप इन आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि इफ़ नंबर ऑफ आइटम्स डिलीवर्ड ऑन वेडनेसडे बट नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम सिटी ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम बात करें वेडनेसडे की, ठीक है, वेडनेसडे को आपके पास टोटल डिलीवरी कितनी हुई, 36 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि जो आइटम डिलीवर तो हुए थे बट वो रिटर्न नहीं हुए, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा वो आइटम्स जो कि रिटर्न हो गए थर्सडे को, है ना। तो थर्सडे की अगर हम बात करें, आपके पास थर्सडे को 4% ऑफ जितने भी ये आइटम्स आपके डिलीवर हो गए, मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा 120 एंड 156। तो हम बोल सकते हैं कि 156 का कितना परसेंटेज, 4% है ना, तो मतलब 1/25। तो अगर हम 36 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे 156/25, तो ये आपके पास हो जाएगा 744/25 डिग्री, ठीक है। आपके पास ये जो टोटल वैल्यू है वो बराबर, वो किसको बता रही है कि जितने आइटम जो आपके डिलीवर हुए वेडनेसडे को बट वो रिटर्न नहीं हुए, ठीक है। अब इसमें से आपके पास रेशियो दिया हुआ है कि ए और बी और सी में किस किस रेशियो में ये डिलीवर हुए बट वो रिटर्न नहीं हुए। आगे उसने बोला है कि नंबर ऑफ आइटम्स जो कि रिटर्न हुए फ्रॉम द आइटम्स डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे को जो आइटम्स आपके डिलीवर हुए, फाइन, कितने हैं आपके पास, 90 डिग्री। अब इसमें से जो रिटर्न हुए हम जानते हैं वो बराबर किसके होंगे, जो सैटरडे को रिटर्न आए होंगे। मतलब ये अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो आपके पास ये कितना था, ये आपके पास 306 इंटू, ये आपके पास था सैटरडे को 12%, है ना, ठीक है, मतलब 3/25। तो आपके पास यहाँ पर 306 इंटू 3/25 ये आइटम्स जो है वो जो कि रिटर्न हो गए हैं उन आइटम्स में से जो कि डिलीवर हुए थे फ्राइडे को। इनमें से ए बी सी का रेशियो उसने दिया हुआ है, ठीक है, कि कितने आइटम्स हैं आपके पास इन तीनों सिटीज़ में से। देन नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न फ्रॉम आइटम्स डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे फ्रॉम सिटी ए एंड सी आर हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ आइटम्स डिलीवर ऑन वेडनेसडे बट नॉट रिटर्न फ्रॉम सिटी बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास वो आइटम्स जो कि रिटर्न हो गए उन आइटम्स में से जो कि डिलीवर हुए थे फ्राइडे को, इसमें से आपके पास ए और सी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए और सी आपके पास ये किस रेशियो में थे, 4:5:3 के रेशियो में। मतलब आपको इसकी 7/12 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें, हमें इसमें से आपको बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या 8/16। तो 8/16 आपको ये वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करना है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और हम एक बात जानते हैं कि 1332/25 इसकी वैल्यू बराबर किसकी आई थी, 3552 के। तो इसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, इसको लिख सकता हूँ ना, ये आपके पास देखो 4 टाइम्स किया, ठीक है, ये आपके पास 2 टाइम्स किया, 1 5 3 टाइम्स किया। तो हम लिख सकते हैं कि 153 इंटू 7/25 इंटू 2 माइनस ये आपके पास 2 टाइम्स किया, ये आपके पास 372, मतलब हम बोल सकते हैं कि 372 डिवाइडेड बाई 25, राइट। हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन कराना है किसका, 3552 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 1332। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 436 आएगा। मतलब इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन सिस्टम्स बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द परसेंटेज वैल्यू इन लाइन ग्राफ फॉर द नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न फ्रॉम द आइटम्स डिलीवर्ड ऑन सैटरडे। ओके, उसने बात करी है कि यहाँ पर जैसे कि ये आपके पास लाइन चार्ट दिया हुआ है, तो इसमें जो परसेंटेज वैल्यू है वो उन आइटम्स के लिए जो कि डिलीवर तो हुए थे सैटरडे को बट वो रिटर्न हो गए, तो कौन सी आपके पास इनमें से वैल्यू नहीं हो सकती, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर हम बात करें सैटरडे को, तो सैटरडे को आपने डिलीवर कितना करा था, 54 डिग्री आपने डिलीवर करा, ठीक है। इसमें से जो आइटम्स रिटर्न हुए होंगे, ये जो आपके पास वैल्यू है, इसको मान लेते हैं कितना है आपके पास, एक्स, ठीक है। ये आपके पास जो वैल्यू है वो इक्वल टू किसके होगी, y%। अभी जो आपके पास y है, इसी की उसने वैल्यू पूछी है ना, कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती। तो y% ऑफ जितने भी आइटम्स इससे पहले तक डिलीवर हुए होंगे, तो 54 तक अगर हम बात करें, टोटल आपके पास कितने 360 डिग्री आपके पास डिलीवर हो गए होंगे, तो हम बोल सकते हैं ना कि y% ऑफ 360, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये जो आपके पास वैल्यू है y की, वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम बात करें। तो देखो अगर आपके पास 54 डिग्री डिलीवर हुआ है, तो x की वैल्यू मैक्सिमम आपके पास 54 ही तो हो सकती है ना, इजंट इट, इससे ज़्यादा तो आपके पास हो नहीं सकती है। तो ये आपके पास जो वैल्यू है y% ऑफ दिस मच, ये या तो इससे छोटा होगा या फिर इसके इक्वल होगा, इजंट इट, y%। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये आपके पास देखो 4 टाइम्स क्या, 6 टाइम्स क्या, 2 टाइम्स क्या, 3 टाइम्स क्या, 5 टाइम्स क्या, मतलब जो आपके पास 15, y की जो वैल्यू है वो 15 से छोटी होनी चाहिए, है ना, तभी आपके पास बन पाएगा। इसका मतलब क्या, अगर हम यहाँ से बात करें, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, हमारे पास ये वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए